हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्री टेस्टिंग एंड पायलट टेस्टिंग। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा क्वेश्चनर डिजाइनिंग। वंस यू आर थ्रू विद क्वेश्चनर डिजाइनिंग प्रोसेस, आप अपने क्वेश्चंस जो होते हैं, जो फाइनली आप अपने वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पूरा क्वेश्चनर है, वो आपने क्वेश्चंस को अडॉप्ट करा है या अडेप्ट करा है। उसके बाद जब आप डेटा कलेक्शन स्टार्ट करते हैं, उससे पहले जो स्टेज है उसको हम डिस्कस करते हैं। सो प्री टेस्टिंग एंड पायलट टेस्टिंग, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो आई लेट स्टार्ट विद प्री टेस्टिंग। सो प्री टेस्टिंग क्या है? इज इम्पेरेटिव फॉर सर्वे क्वेश्चनर टू कंफर्म दैट देर इज नो एम्बिग्विटी इन द क्वेश्चंस। जो आपने क्वेश्चंस बनाए हैं उसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। द रिस्पोंडेंट कुड understand the question the way they are designed and intended. Pre-testing process rectifies any inadequacy in time before administering the instrument orally or through a questionnaire to respondents. So pre-testing आपको करनी होती है before you start with your डेटा कलेक्शन। जो आप फाइनल रेस्पोंडेंट्स के पास जाएंगे उससे पहले प्री टेस्टिंग करना जरूरी है। चाहे आपने क्वेश्चनेयर एक अडॉप्टेड है या अडेप्टेड क्वेश्चनेयर है, प्री टेस्टिंग आपको हेल्प करती है कि कोई एम्बिग्यूटी नहीं है क्वेश्चंस में और रेस्पोंडेंट समझ पा रहे हैं क्वेश्चंस को जिस द वे यू हैव डिजाइंड। सो जिस पर्पस के लिए वो क्वेश्चंस बने हैं, रेस्पोंडेंट उसको समझ पा रहे हैं। सो प्री टेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। पर्पस एज पर दी ऑथर्स, पर्पस क्या है प्री टेस्टिंग का? प्री टेस्टिंग का क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको प्री टेस्ट करिए। द वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन इज करेक्ट, ये आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। The sequence of question is correct. The respondents have clearly understood all the questions. Additional questions are needed. क्या कुछ एडिशनल क्वेश्चन रिक्वायर्ड हैं आप अपने जो भी वेरिएबल है उसको मेजर करने के लिए? क्या वो सफिशिएंट है या कुछ और क्वेश्चंस आप ऐड कर सकते हैं? एंड द इंस्ट्रक्शंस जो आप दे रहे हैं अपने क्वेश्चन में, क्या वो क्लियर हैं और एडिक्वेट है? सो ये पर्पस होता है प्री टेस्टिंग का। जो आपका क्वेश्चन है उसको प्री टेस्ट करना बहुत जरूरी है बिफोर स्टार्टिंग योर फाइनल डेटा कलेक्शन। सो जनरली क्या सैंपल साइज होना चाहिए आपके प्री टेस्टिंग के लिए? सो सैंपल साइज जो होना चाहिए दैट इज सैंपल साइज बिटवीन 5 to 15 इंडिविजुअल सफिशिएंट है फॉर लार्ज स्केल सर्वे एज पर द ऑथर विलिस। सैंपल साइज ऑफ 12 इंडिविजुअल इज सफिशिएंट। सैंपल साइज ऑफ 30 participant is reasonable for pre-testing questionnaires. At least 50 people should be asked to participate. सो डिफरेंट ऑथर्स हैं जिनकी रिकमेंडेशन है कि इतने जो सैंपल साइज होना चाहिए दैट इज सफिशिएंट। तो प्री टेस्टिंग के लिए कुछ साइटेशन है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी थीसिस के लिए। मेथड क्या क्या होते हैं प्री टेस्टिंग के? तो फर्स्ट है कॉग्निटिव इंटरव्यू मेथड। तो इस मेथड में आप फ्रीक्वेंटली यू आस्क एज अ मेथड ऑफ दिस इज अ फ्रीक्वेंट मेथड विच इज यूज्ड अंडर प्री टेस्टिंग फॉर प्री टेस्टिंग a typical semi-structured in-depth interview that focuses on respondents' thought processes associated with answering survey questions. So एक semi-structured in-depth interview है ये cognitive interview। इसको जनरली दो तरीके से आप कैन बी कंडक्टेड बाय टू मेथड्स। एक है डीब्रीफिंग और प्रोटोकॉल। सो प्री टेस्टिंग में आप कॉग्निटिव इंटरव्यू लेते हैं, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड इन डेप्थ इंटरव्यू है। आप क्वेश्चंस पूछते हैं रेस्पोंडेंट से और दो तरीके से आप कर सकते हैं, डीब्रीफिंग और प्रोटोकॉल। डीब्रीफिंग में क्या करते हैं? द रिसर्चर वुड केयरफुली ऑब्जर्व द रेस्पोंडेंट व्हेन ही और शी फिल्स आउट द क्वेश्चनर। सो जो रिसर्चर होगा वो ऑब्जर्व करेगा रेस्पोंडेंट को जब भी रेस्पोंडेंट क्वेश्चनर को फिल कर रहा है, एंड वंस कंप्लीटेड द रिसर्चर वुड आस्क हिम और हर टू रिवील एनी प्रॉब्लम्स विद द क्वेश्चंस। सो ये है डीब्रीफिंग मेथड। सेकेंड है प्रोटोकॉल मेथड के थ्रू आप कर सकते हैं कॉग्निटिव इंटरव्यू। तो प्रोटोकॉल में द रेस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू थिंक अलाउड व्हाइल फिलिंग आउट द सर्वे क्वेश्चन। जो रेस्पोंडेंट्स को बोला जाता है कि आप उसको रीड आउट करिए जो भी आप क्वेश्चंस फिल कर रहे हैं, एंड रिसर्चर क्या करेगा? वुड देन मेक केयरफुल नोट्स ऑफ स्टेटमेंट्स। जो रेस्पोंडेंट का रिएक्शन होगा उसका केयरफुल नोट्स बनाएगा। सो दो तरीके से आप प्री टेस्टिंग मेथड यूज कर सकते हैं। मेन मेथड है कॉग्निटिव इंटरव्यू जो एक सेमी स्ट्रक्चर्ड इन डेप्थ इंटरव्यू है, और उसमें दो तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप डीब्रीफिंग करें या तो आप प्रोटोकॉल मेथड यूज करें। प्री टेस्टिंग में ऑल प्री टेस्टिंग के अंदर ऑल डेवलप्ड स्केल्स और आइटम्स, बी इट अडॉप्टेड है चाहे वो अडेप्टेड है, शुड बी प्री टेस्टेड। तो प्री टेस्टिंग क्वेश्चनर्स की होनी ही चाहिए, चाहे वो अडॉप्टेड हो चाहे वो अडेप्टेड हो। नो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज अप्लाइड ऑन प्री टेस्ट रिजल्ट। सो जो भी आपने 12, 15, 50 रेस्पोंडेंट का जो डेटा लिया है उस पर कोई स्टैटिस्टिकल
टूल या एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उसका पर्पस, जैसे हमने देखा कि आपकी वर्डिंग ठीक है, रेस्पोंडेंट्स को समझ पा रहे हैं, ये मेन पर्पस है प्री टेस्टिंग का। So upon successful processing of first round, a second round of pre-test with the revised version of questionnaire is highly recommended. So अगर कुछ changes आपने करे हैं फर्स्ट राउंड के बाद, तो एक और प्री टेस्टिंग आपको क्वेश्चनर की करनी चाहिए, वो रिकमेंडेड होती है। एक इंपॉर्टेंट है, प्री टेस्टिंग इज ऑफन अंडरस्टूड एज अ पायलट स्टडी, सो बट बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों टर्म डिफरेंट है। प्री टेस्टिंग अलग है एंड पायलट स्टडी अलग है। सो आइए डिस्कस करते हैं पायलट टेस्टिंग। So pilot study is a small scale version on trial run. So ये एक small scale version है, जो आपका final data collection होगा उससे पहले एक small जो pilot study होती है, तो वो एक small scale version है पूरे final data collection का। It is also referred to as dress rehearsal भी कहते हैं इसको। As per the author, ऑब्जेक्टिव क्या है पायलट स्टडी के? पहले तो टेस्टिंग एडिक्वेसी ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, जो आपका रिसर्च क्वेश्चनर है उसकी एडिक्वेसी, असेसमेंट ऑफ फिजिबिलिटी ऑफ फुल स्केल प्रोजेक्ट, क्या आप जो फुल स्केल डेटा कलेक्ट कर पाएंगे उसकी फिजिबिलिटी चेक करने के लिए, एंड असेसिंग वेदर द रिसर्च प्रोटोकॉल इज रियलिस्टिक एंड वर्केबल, कि एक्चुअल में जो रिसर्च डिजाइन या प्रोटोकॉल है वो काम करेगी या नहीं करेगी। सो कुछ और पर्पस पायलट स्टडी के एज पर द ऑथर्स, रिवीलिंग लॉजिस्टिक इशू, फाइनली कोई लॉजिस्टिक इशू तो नहीं आएगा, जो आप डेटा कलेक्ट कर पा रहे हैं उसको इजीली कर पाएंगे। कलेक्टिंग प्रिलिमिनरी डेटा उसमें हेल्प करता है। इंश्योरिंग वेदर दी सैम्पलिंग फ्रेम और जो आपकी टेक्निक है वो इफेक्टिव होगी या नहीं होगी, जो भी आपने सैम्पलिंग टेक्निक यूज करने वाले हैं वो क्या वो इफेक्टिव होगी। सैंपल साइज डिटर्मिनेशन में हेल्प करती है पायलट टेस्टिंग। एंड कन्विंसिंग फंडिंग बॉडीज दैट द मेजर स्टडी इज फीजिबल, जो अगर कोई फंडिंग रिसर्च है, फंडिंग प्रोजेक्ट है, तो उसमें जो फंडिंग बॉडीज है उनको कन्विंस करने के लिए पायलट टेस्टिंग हेल्पफुल होती है। सैंपल साइज क्या होना चाहिए पायलट टेस्टिंग का? सो एज पर डिफरेंट ऑथर्स, ये कुछ साइटेशन है जो आप यूज कर सकते हैं अपनी थीसिस में। सो 10 to 30 इंडिविजुअल्स आर इनफ फॉर पायलट टेस्ट। कूपर एंड शिंडलर के हिसाब से a sample size of 25 to 100 is sufficient, and as per Connelly 2008, 10% of the sample projected for the main study, तो आपने जो भी सैंपल साइज दिया है मेन स्टडी का उसका 10% जो है दैट इज सफिशिएंट फॉर पायलट टेस्टिंग। सो ये कुछ लिटरेचर्स हैं व्हिच यू कैन बी यूज्ड फॉर सपोर्टिंग योर पायलट टेस्टिंग सैंपल साइज। सो पायलट टेस्टिंग में भी आप कोई रिग्रेशन या ईएफए रन नहीं करते हैं, ओनली क्रॉनबेक अल्फा आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको रिलायबिलिटी पता चल जाती है अपने क्वेश्चनर की, जो आपने क्वेश्चनर बनाया है। एंड अल्फा इज कैलकुलेटेड फॉर लिकर्ट स्केल, तो आपका लिकर्ट स्केल, लिकर्ट रेटिंग स्केल आपने यूज करा है, जो हमने डिस्कस करा था स्केलिंग टेक्निक्स में। सो ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर यू स्टार्ट विद योर फाइनल डेटा कलेक्शन, आप प्री टेस्टिंग करिए एंड देन पायलट टेस्टिंग करिए। एंड सैंपल साइज, अगर आपको जो भी आपने सैंपल साइज लेना है प्री टेस्टिंग और पायलट टेस्टिंग का, ये कुछ लिटरेचर्स हैं वो आप यूज कर सकते हैं फॉर सपोर्टिंग योर सैंपल साइज। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।